हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम अप्रैल महीने का उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, अप्रैल महीने में जितने भी उत्तराखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उन सभी को हम अपनी इस क्लास में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम हर एक प्रश्न के एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जानेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो जिन लोगों का आने वाले दिनों में उत्तराखंड में कोई भी एग्जाम है तो उनके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है इस वर्ष आयोजित होने वाली नंदा देवी बड़ी राज जात यात्रा 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य। तो 5 से 30 सितंबर के मध्य नंदा देवी बड़ी जात मतलब नंदा देवी राज जात यात्रा का आयोजन होने वाला है। दोस्तों, नंदा देवी राज जात यात्रा ये पूरे विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा है, जिसकी कुल लंबाई 280 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो यात्रा है ये आपकी गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी मानी जाती है और ये प्रति 12 वर्षों बाद आयोजित होती है। 20वीं सदी की बात करेंगे तो यह 1905 में पहली बार आयोजित हुई थी। ठीक है, और अंतिम बार यह कब आयोजित हुई थी तो यह अंतिम बार 18 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य 2014 में आयोजित हुई थी। ठीक है, तो अंतिम बार 18 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य 2014 में आयोजित हुई थी। ठीक है, और सबसे पहले इस यात्रा के आयोजित होने के जो प्रमाण मिलते हैं तो ये 1843 में मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये जो यात्रा है इस यात्रा में 19 या 20 पड़ाव पड़ते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखें। और ये यात्रा आपकी कसुबा गांव से स्टार्ट होती है और होमकुंड तक जाती है। ठीक है, और इस यात्रा को कराने का जो दायित्व जाता है तो वह कसुबा गांव के राजकुबरों को जाता है। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और पहले देखिए, इस यात्रा को नंदा देवी राज जात यात्रा के नाम से जानते थे, अब इसका नया नाम नंदा देवी बड़ी जात रखा गया है। ठीक है, तो नंदा देवी राज जात यात्रा का नया नाम भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड की किस सैन्य छावनी का नाम बदलकर सूर्यनगर करने की घोषणा की गई। तो देखिए, सूर्यनगर करने की जो घोषणा की गई है तो ये की गई है आपकी क्लेमेंट टाउन छावनी का। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लेमेंट टाउन छावनी। ये दोस्तों देहरादून में स्थित है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1936 या फिर 1941 में हुई थी। इसकी बुक्स में 2 डेट देखने को मिलती हैं और अगर आप इसको न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसकी डेट 1934 भी दी गई थी। तो क्लेमेंट टाउन छावनी की ये तीनों डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो क्लेमेंट टाउन छावनी थी ये RC क्लेमेंट टाउन के नाम पर रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में कितनी छावनियां हैं, आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे उत्तराखंड में 9 छावनियां हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पुरानी जो छावनी है तो वह देहरादून छावनी है, जो कि 1815 में बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर प्रदेश में अब हर साल आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाएगा। तो देखिए, प्रति 1 साल आपका आपदा प्रबंधन दिवस मनाने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो ये 28 नवंबर को मनाया जाएगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 28 नवंबर ही क्यों दोस्तों ये लिया गया है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो सिलक्यारा सुरंग में आपदा आई थी तो ये 28 नवंबर के समय ही आई थी। मतलब 12 नवंबर से 28 नवंबर के बीच दोस्तों जो यहाँ पर मजदूर फंसे थे उनको निकाला गया था। ठीक है, तो 28 नवंबर को ये मजदूर आपके सफलतापूर्वक निकाले गए थे, याद रखें। सिलक्यारा सुरंग ये उत्तरकाशी में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई आती है
4.53 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो सुरंग है आपकी, ये गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है और NH का नाम है दोस्तों आपका 134। तो NH 134 का ही हिस्सा है सिलक्यारा सुरंग, जिसकी लंबाई है 4.53 किलोमीटर। ठीक है, इस आपदा में 41 मजदूर फंसे थे। ठीक है, तो इस आपदा के ऊपर दोस्तों कई सारी पुस्तकें भी लिखी गई, जैसे एक महत्वपूर्ण पुस्तक है वो 17 दिन। वो 17 दिन पुस्तक ये राजीव रंजन सिंह की है। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों द प्रोमिस पुस्तक आती है अर्नोल्ड डिस्क की। अर्नोल्ड डिस्क ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, जिन्होंने इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला था। ठीक है, और इस सुरंग को बनाने का कार्य जो दिया गया था, तो ये नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को दिया गया था। आगे बढ़ेंगे और बताना है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस हवाई अड्डे पर देहरादून पिथौरागढ़ देहरादून उड़ान सेवा का उद्घाटन किया? तो ये क्या है दोस्तों, जोलीग्रांट हवाई अड्डे पर। तो देहरादून और पिथौरागढ़ के मध्य जो एक हवाई उड़ान सेवा का उद्घाटन किया, तो ये जोलीग्रांट से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व विख्यात चिपको आंदोलन की 52वीं वर्षगांठ पर राज्य में कहाँ 2 दिवसीय चिपको महोत्सव का आयोजन हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों आपका जोशीमठ में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो चिपको आंदोलन था तो ये रेणी गांव चमोली में चला था। 27 मार्च को यह शुरू हुआ था और दोस्तों 27 मार्च 1974 को। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, जो रेणी गांव की महिलाएं थीं, तो इन महिलाओं के द्वारा जो अंगू के वृक्ष काटे जा रहे थे, उनसे चिपक कर उनकी हिफाजत की गई थी, उनको सुरक्षित किया गया था। इसलिए इस आंदोलन का नाम दोस्तों चिपको नाम पड़ा था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन की 52वीं वर्षगांठ पर 27 मार्च को जोशीमठ में 2 दिवसीय चिपको महोत्सव आयोजित किया गया था। और चिपको आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय जाता है तो वह आपकी गोरा देवी को जाता है। ठीक है, और गोरा देवी ये लाता गांव में जन्मी थी। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में चिपको महोत्सव के दौरान कितने व्यक्तियों को पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए गोरा देवी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो गोरा देवी सम्मान से जो सम्मानित किया गया, तो ये 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। पूर्व आयुक्त गढ़वाल स्वर्गीय हरक सिंह रावत को उनकी ओर से पर्यावरण मित्र योजना जैसे बेहतर कार्य करने के लिए गोरा देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी भागीरथी देवी ने यह सम्मान प्राप्त किया। इनके अलावा लाता के स्वर्गीय धन सिंह राणा, सलूड़ के कुशल सिंह भंडारी और भ्यूंडार के प्रताप सिंह चौहान और सुनील, यहाँ पर होगा सलूड़। ठीक है, सलूड़ के प्रदीप पवार और बाड़ा गांव के शार्दुल थपलियाल को गोरा देवी सम्मान दिया गया। देखिए यहाँ पर व्यक्ति इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उनकी संख्या याद रखिएगा कि 6 लोगों को गोरा देवी सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किसे सावित्रीबाई फूले शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सावित्रीबाई फूले शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है ज्योति सतवाल को, शिखा भोज को और प्रियंका बिष्ट को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। देखिए, कोलंबिया पैसिफिक ग्लोबल ओनर्स काउंसिल की ओर से ज्योति सतवाल, शिखा भोज और प्रियंका बिष्ट को सावित्रीबाई फूले शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। सावित्रीबाई कौन है? तो सावित्रीबाई फूले ये ज्योतिराव फूले की पत्नी थी और इन्हीं के द्वारा भारत में पहला महिला या फिर बालिका स्कूल की स्थापना की थी। और कब की थी? तो ये 1848 में की गई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा आप। ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक रही हैं। आगे बढ़ेंगे कि सलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया? मतलब 2025 के लिए जो सलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा, तो ये 19 शिक्षकों को दिया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। इस वर्ष
इस वर्ष मतलब 2026 में 2025 के लिए 19 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाएगा, याद रखिएगा। और ये जो पुरस्कार है ये 2019 में शुरू हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध साहित्यकार सलेश मटियानी के नाम से दिए जाने वाला यह राज्य शिक्षा एवं शिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिया जाता है। मतलब ये टीचर्स को दिया जाने वाला उत्तराखंड का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये पुरस्कार दोस्तों आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को दिया जाता है। इस साल प्रारंभिक शिक्षा के 12, माध्यमिक शिक्षा के 6 और 1 डाइट के शिक्षक को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार राज्य में शिक्षा के उन्नयन एवं गुणात्मक सुधार हेतु उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और यह पुरस्कार आपका 5 सितंबर को दिया जाएगा। ठीक है, इस पुरस्कार में दोस्तों 10,000 की नगद राशि भी दी जाती है और जिसे यह पुरस्कार दिया जाता है तो उसके सेवा को 2 साल का विस्तार दे दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे कि दून पुस्तक महोत्सव 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है। तो दून पुस्तक महोत्सव 2026 का जो आयोजन किया गया तो ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। और कहाँ पर किया गया था तो ये देहरादून में परेड ग्राउंड में किया गया था। ठीक है, कब से कब तक तो दोस्तों 4 अप्रैल से ये शुरू हुआ था और 9 दिनों तक चला था। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया तो इसका नाम है राष्ट्रपति पुलिस कलर। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो उत्तराखंड पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये जो पुरस्कार है ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार है जो कि हर किसी को नहीं दिया जाता। तो उत्तराखंड पुलिस को यह पुरस्कार दिया गया है प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस को कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। यह पुलिस बल को दिया जाने वाला एक सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। उत्तराखंड के वर्तमान में जो पुलिस महानिदेशक हैं ये आपके दीपम सेठ हैं, इन्हीं के द्वारा इस पुरस्कार को प्राप्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस विशेष पहल का उद्घाटन किया गया है। देखिए जो हमारे राज्य में राजस्व मामले लटके हुए हैं तो उनकी त्वरित सुनवाई के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई जिसका नाम है राज्य स्तरीय रेवेन्यू लोक अदालत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय रेवेन्यू लोक अदालत का उद्घाटन किया है। यह विशेष पहल आपके द्वार न्याय की अवधारणा के तहत राज्य के सभी 13 जिलों के 210 स्थानों पर एक साथ आयोजित की जा रही है। इसे रेवेन्यू लोक अदालत के माध्यम से लगभग 6,933 लंबित मामलों का जल्द निपटारा होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कौन सा राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। तो ये क्या है दोस्तों आपका ऑपरेशन प्रहार। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ऑपरेशन प्रहार ये दोस्तों आपका शुरू किया गया है अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए। अगला प्रश्न है कि युवा कलमकार प्रतियोगिता 2025 में कविता विद्या में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया। देखिए कविता विद्या में प्रथम स्थान जो आपका प्राप्त किया ये जयप्रकाश पांडे ने प्राप्त किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। राज्य कलमकार प्रतियोगिता 2025 का आयोजन उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ के जयप्रकाश पांडे ने कविता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उनकी कविता धराली पहाड़ का आखिरी खत, देखिए जो धराली आपकी आपदा आई थी उत्तरकाशी में तो उसका आखिरी खत ये इनकी कविता थी। ठीक है, और इसे सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में चुना गया। सम्मान समारोह देहरादून के IRDT इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सभागार में आयोजित हुआ था। जयप्रकाश पांडे अपने चर्चित कहानी संग्रह भूले बिसरे मतवाले के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो भूले बिसरे मतवाले ये किसकी कहानी है तो ये जयप्रकाश पांडे की है और इन्हीं की दोस्तों
धराली पहाड़ का आखिरी खत, ये भी इन्हीं की है। धराली आपदा कब आई थी? तो 5 अगस्त 2025 को आई थी खीरगंगा में, और खीरगंगा ये दोस्तों भागीरथी की सहायक नदी है। आगे बढ़ेंगे कि भारत नेपाल सीमा पर उत्तराखंड के किस क्षेत्र में व्यापार और आवागमन को सुगम बनाने के लिए अत्याधुनिक लैंड पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो भारत और नेपाल सीमा पर जो व्यापार क्षेत्र है या फिर जो आवागमन है उसको सुगम बनाने के लिए लैंड पोर्ट का निर्माण ये बनबसा में किया जा रहा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, भारत नेपाल सीमा इंडिया नेपाल बॉर्डर पर उत्तराखंड के बनबसा गुदमी क्षेत्र में एक अत्याधुनिक लैंड पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण योजना का निर्माण लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI और उत्तराखंड सरकार के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में लेखिका रूपाली वशिष्ठ को उनकी किस प्रसिद्ध पुस्तक के लिए भारत विभूषण राष्ट्रीय सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है? तो भारत विभूषण राष्ट्रीय सम्मान 2026 से जो सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है लाखा मंडल पुस्तक के लिए। ठीक है, और किसे सम्मानित किया गया? रूपाली वशिष्ठ को। उत्तराखंड की लेखिका रूपाली वशिष्ठ को उनकी पुस्तक लाखा मंडल के लिए भारत विभूषण राष्ट्रीय सम्मान 2026 से नवाजा गया। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 27 मार्च को आयोजित नेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस एवं समिट में प्रदान किया गया है। इस महत्वपूर्ण समिट का आयोजन नीति आयोग और डिजिटल इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड की विलुप्तप्राय जनजाति राजी बनरावत की भाषा और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित पुस्तक राजी भाषा एवं संस्कृति का लोकार्पण किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शोभाराम शर्मा। डॉक्टर शोभाराम शर्मा की पुस्तक है राजी भाषा एवं संस्कृति, क्योंकि दोस्तों जो राजी जनजाति है, ठीक है, ये राज्य की सबसे छोटी जनजाति आती है और इसकी जो भाषा है, संस्कृति है, उसका विरासत है, तो वह दोस्तों धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो इसी चीज के लिए यह पुस्तक इनकी प्रकाशित की गई है। आगे बढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह 2025 में राज्य के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य भूषण सम्मान से जो सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, जितेंद्र ठाकुर को। देखिए, उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को राज्य के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। भाषा संस्थान की ओर से वर्ष 2022 से हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं उत्तराखंड लोक भाषा व बोलियों में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में 2024 से उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान शुरू हुआ था और पहली बार दोस्तों ये आपका सुभाष पंत को दिया गया था। इस पुरस्कार में दोस्तों 51,000 रुपये की सम्मान राशि भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित साहित्योत्सव में किस पत्रिका का विमोचन किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों उद्गाता। उद्गाता पत्रिका का विमोचन किया गया है साहित्योत्सव में। साहित्योत्सव किसने आयोजित किया? तो ये उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया था IRD ऑडिटोरियम में। समारोह के दौरान उद्गाता पत्रिका का विमोचन किया गया। जनगणना 2027 के तहत उत्तराखंड सरकार ने आधुनिक पारिवारिक संरचनाओं को सम्मानजनक दर्जा देने के उद्देश्य से किन जोड़ों कपल्स को एक ही परिवार इकाई के रूप में वर्गीकृत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने आगामी जनगणना में समान नागरिक संहिता UCC के प्रारूपों के अनुरूप लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को एक ही परिवार इकाई के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आधुनिक पारिवारिक संरचनाओं और औपचारिक और सम्मानजनक प्रशासनिक दर्जा प्रदान करना है।
डेटा संकलन के दौरान इन जोड़ों को विवाहित परिवारों के समान माना जाएगा। वर्तमान में लगभग 76 जोड़ों द्वारा इस प्रावधान के तहत पंजीकरण किया गया। जनगणना प्रक्रिया का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह द्वारा स्वगणना के माध्यम से किया गया। तो उत्तराखंड में दोस्तों सेल्फ जनगणना भी शुरू की गई थी, जिसका अब अंत भी हो गया है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में चंपावत में आयोजित C4 स्टीम कार्यक्रम के दौरान छात्राओं और युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए विशेष रूप से किसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञान रेडियो। तो दोस्तों जो हमारे युवा हैं, ठीक है, उनके अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए विज्ञान रेडियो कार्यक्रम को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय परिसर से 1905 के आसपास के पुरातात्विक महत्व के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन का उल्लेख है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जिले के एक प्राथमिक विद्यालय परिसर से 1905 के आसपास के पुरातात्विक महत्व का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में पहली बार लगभग 900 मीटर की असामान्य ऊंचाई पर एक दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति का सॉफ्ट सेल कछुआ देखा गया है? तो दोस्तों ये बागेश्वर में देखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने और श्रमिकों के कल्याण तथा अनुदान वितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में किस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप का। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप ये किस लिए इसका उद्घाटन हुआ? दोस्तों ये हुआ है आपका पलायन को रोकने और श्रमिकों का कल्याण हो, उनके अनुदान वितरण के लिए, ठीक है, ये आपका एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। आप देख रहे होंगे लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है, ठीक है। पलायन क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों पहाड़ों पर रोजगार नहीं होता, स्थिति अच्छी नहीं होती है, भूस्खलन होता है, आपदाएं झेलनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए लोग पहाड़ों को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो सरकार उनको ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी जिससे वो पलायन ना करें। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2026 में शुरू दूसरे ऋषिकेश योग महोत्सव का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो देखिए अप्रैल 2026 में दूसरे ऋषिकेश योग महोत्सव का आयोजन स्वामी नारायण आश्रम में किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरे ऋषिकेश योग महोत्सव का भव्य शुभारंभ ऋषिकेश के स्वामी नारायण आश्रम में किया गया। ऋषिकेश को योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। इस आयोजन के तहत स्वामी नारायण आश्रम से 84 कुटिया तक एक योग हेरिटेज वॉक का आयोजन भी किया गया था। तो पूरे विश्व में दोस्तों योग नगरी के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता है। उत्तराखंड का कौन सा संस्थान भारत की पहली जैन AI पावर्ड कैंपस यूनिवर्सिटी बनी? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी ये दोस्तों भारत की पहली जैन AI पावर्ड कैंपस यूनिवर्सिटी बन गई है, ठीक है दोस्तों। ये जो यूनिवर्सिटी है ये 1993 में बनी थी और इसे डीम्ड का दर्जा 2008 में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय ने QS एशिया रैंकिंग 2026 में जगह बनाई? सही आंसर है ऑप्शन सी, हेमवती स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जो है इसने QS एशिया रैंकिंग 2026 में जगह बनाई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस धाम के कपाट खुलने पर तिमुंडिया उत्सव का आयोजन हुआ? तो देखिए तिमुंडिया जो उत्सव आपका आयोजित होता है ये बद्रीनाथ के जब धाम का कपाट खुलते हैं तब इसको आयोजित किया जाता है और यहाँ पर ही दोस्तों कड़ाई उत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन 3 राज्यों में देश का पहला ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया? तो सही आंसर है
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इन तीनों में दोस्तों देश का पहला ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बाजपुर में संपन्न हुई उत्तराखंड ऑल स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर गुजरात में पहली होने वाली नेशनल चैंपियनशिप के लिए किसने क्वालिफाई किया है? देखिए, उत्तराखंड ऑल स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो जीता, तो ये जीता है दोस्तों साधमान ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड ऑल स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का हाल ही में उधमसिंह नगर के बाजपुर में सफल आयोजन किया गया। देहरादून जिले के जीवनगढ़ निवासी साधमान ने इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस स्वर्ण पदक के साथ ही साधमान का चयन आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए आधिकारिक तौर पर हो गया है। आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि देहरादून में आयोजित डिजिटल समिट के दौरान सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन सा अत्याधुनिक सिस्टम लॉन्च किया गया है, जो विशेष रूप से चारधाम यात्रा में मददगार साबित होगा? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नैना एआई। नैना एआई ये जो आपका सिस्टम है, अत्याधुनिक सिस्टम, इसको लॉन्च किया गया है जिससे दोस्तों चारधाम यात्रा मददगार हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप उत्तराखंड के किस नदी बेसिन में अत्यधिक अस्थिर 219 लटकते हुए ग्लेशियरों की पहचान की गई है? तो ये की गई दोस्तों अलकनंदा बेसिन में। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये जो हैंगिंग ग्लेशियर हैं इनकी पहचान की गई है अलकनंदा बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देहरादून में आयोजित इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स उत्तराखंड के अधिवेशन में एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों डॉक्टर रितु रखोलिया को। ऑप्शन डी। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स उत्तराखंड का हालिया अधिवेशन राजधानी देहरादून में आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण अधिवेशन में देवभूमि सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक्स उत्तराखंड द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में बाल रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर रितु रखोलिया को एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर दुर्गेश पंत, प्रोफेसर दुर्गेश पंत को सम्मानित किया गया है। देखिए, नई दिल्ली में स्थित है आपका भारत मंडपम। तो यहाँ पर जो समारोह हुआ, तो इस समारोह में दोस्तों उत्तराखंड के जो दुर्गेश पंत थे उनको सम्मानित किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मध्य जनजातीय जीवन में परिवर्तन। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन थे, तो यूकास्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत को इनके द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यूकास्ट के ये आपके महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य के द्वारों पर किस नई सुविधा का विकास किया गया है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जैव विविधता गलियारा। तो जैव विविधता गैलरी, ठीक है, गलियारा नहीं गैलरी, तो इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, जो नंधौर वन्य जीव विहार है ये 2012 में दोस्तों आपका बना था। ये नैनीताल और चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में किस स्थान पर CSD कैंटीन और सैनिक मिलन केंद्र का लोकार्पण किया गया? सही आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, खटीमा उधमसिंह नगर में। तो खटीमा उधमसिंह नगर में दोस्तों आपके इस सैनिक मिलन केंद्र का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों घोषणा की गई थी कि जो परमवीर चक्र विजेता होंगे हमारे उत्तराखंड में, तो उन्हें 50 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। ठीक है, और
एक और क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक गलियारा का उद्घाटन किसने किया था, जो कि देहरादून और दिल्ली को जोड़ता है। तो 14 अप्रैल को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने अप्रैल महीने के प्रश्नों को देखा। सभी प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, यही प्रश्न आपके आने वाले दिनों में जो एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने इस क्लास को पूरा देखा उनको जरूर ये क्लास हेल्प करेगी, ठीक है। और आप प्लीज़ कमेंट करके भी बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।